Welcome once again, you all, and today we are going to learn very important concept about triangle. ठीक है, क्या ट्राइंगल के बारे में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं? तो पहले ट्राइंगल का एक फिगर बना लेते हैं। ये ट्राइंगल का एक फिगर है, ये एक ट्राइंगल का फिगर है। लेट अस नेम ABC। ठीक है, तो ये फिगर है। तो अगर मैं देखो, इसमें 3 साइड है, सबको पता है। 3 साइड हैं, 3 वर्टेक्स हैं, 3 इंटरनल एंगल हैं, और एक्सटर्नल एंगल के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल भी कैसे भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल सम के बारे में भी बताया था। लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करेंगे एल्टीट्यूड। और मीडियन और एंगल बाइसेक्टर। और किसके बारे में बात करेंगे? व्हाट? साइड बाइसेक्टर। एक ही क्लास में, एक ही जगह, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। और कौन सी साइड बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। तो अब क्या है कि इस डायग्राम को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, इस डायग्राम को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो, मैं कुछ डायग्राम बनाता हूँ। जैसे एल्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं। ये मेरे पास एक डायग्राम था, ये मेरे पास एक डायग्राम है ट्राइंगल का, ये मेरे पास ट्राइंगल का डायग्राम है ये। ठीक है, और मैंने इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। एक यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ से ड्रॉ हो गया, और एक यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ये एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। और मैंने आपको बता रखा है एल्टीट्यूड क्या होता है। अगर ये साइड 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ABC है, ABC, और अगर क्या P क्या है, ये है हमारे पास PQR। मतलब क्या है? जो साइड के परपेंडिकुलर हो, मतलब यहाँ से क्या मतलब है, जो AP है वो भी परपेंडिकुलर है किसके? BC के। अच्छा, जो CR है वो परपेंडिकुलर है AB के। अच्छा, और जो BQ है वो परपेंडिकुलर है AC के। मतलब जो लाइन किसी वर्टेक्स से खींची जाए और साइड पे परपेंडिकुलर हो, उसको क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड बोलेंगे। अगर ये किसी O पॉइंट पे टकराते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये किसी O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो O क्या होगा? O का नाम होगा, क्या होगा? किसी को पता है इस पॉइंट का क्या नाम होगा? मतलब ये है कि अगर मैं किसी ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड बनाता हूँ तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट का नाम क्या होगा? तो उस पॉइंट का नाम होगा ऑर्थो सेंटर। मुझे आपको ये चीज़ बतानी थी। क्या बतानी थी? इसका नाम होगा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, उसका नाम होगा ऑर्थो सेंटर। तो इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज व्हाट? ऑर्थो सेंटर। तो एल्टीट्यूड कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ एल्टीट्यूड 3। 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अच्छा, क्या ट्राइंगल के अंदर ही होंगे? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर ये है, अगर मैं ट्राइंगल ऐसे बनाऊं, ऐसे, ये मैंने ट्राइंगल बनाया। ये देखो, मैंने एक ट्राइंगल बनाया। आपने देखा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैंने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से। ठीक है,
तो देखो इस ट्रायंगल में क्या हुआ, मैंने जब यहाँ से एल्टीट्यूड डाला, ये तो साइड के अंदर आया, मैंने यहाँ से, अब मैं क्या होता है, अगर ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड है, तो मैं अगर एल्टीट्यूड वर्टेक्स से डालूंगा इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब क्या बताओ, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो सकती है? ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर भाई कैसे हो सकती है? तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालने के लिए मुझे बेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये एल्टीट्यूड पड़ेगा, तो ये तो ट्रायंगल के बाहर हो गया, ये तो ट्रायंगल के बाहर हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डालता हूँ तो भाई ऐसे पढ़ ही नहीं सकता, एल्टीट्यूड तो इसी तरफ कहीं पड़ रहा होगा, तो मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये एल्टीट्यूड पड़ेगा। तो एल्टीट्यूड पड़े तो तीन, एल्टीट्यूड पड़े तो तीन, लेकिन एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड भी हो सकते हैं आउटसाइड भी हो सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ, या तो इनसाइड भी होंगे ऑब्लिक आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल, इनसाइड भी होंगे आउटसाइड भी होंगे। तो डेफिनेशन यहाँ पे आप बच्चे नहीं होगी, डेफिनेशन आपको लिखवाई जाए तो यू कैन से परपेंडिकुलर फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड अपोजिट टू इट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्योंकि दो पॉइंट के बीच में बंद है, दो पॉइंट के बीच में बंद है भाई, देखो दो पॉइंट के बीच में बंद है, तो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स टू साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। दे आर थ्री इन नंबर एंड दे कैन बी इनसाइड और आउटसाइड एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे तीनों अंदर थे, यहाँ पे एक बाहर निकल गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तीनों बाहर नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है तीनों बाहर नहीं हो सकते, लेकिन एक एल्टीट्यूड बाहर हो सकता है, एक एल्टीट्यूड बाहर हो सकता है। अब आप बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो ऑर्थो सेंटर था, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, क्या ये नहीं टकराएंगे? ये भी टकराएंगे, सोचो कहाँ टकराएंगे, ये भी टकराएंगे, कहाँ टकराएंगे आप मुझे बताओ, आप सोचो, दिमाग लगाओ, हाई लेवल कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, हाई लेवल कॉन्सेप्ट, ये टकराएंगे तो कहाँ टकराएंगे। अच्छा अब देखो, अब मैं आता हूँ एंगल बाइसेक्टर पे, तो देखो एंगल बाइसेक्टर अगेन ऑल आर इम्पोर्टेंट। आपकी क्लास में, आपके स्कूल में क्या है, इनके क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, जब इनके क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, ये तो हाई लेवल क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन क्या है, हम बोल देते हैं हाई लेवल क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके क्लास में हैं, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या हुआ, अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो ये क्या है मेरे पास, ए बी सी। अच्छा तो कहने का क्या मतलब है, एंगल यही तो हुआ, अब एंगल यही हुआ तो क्या हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल बराबर हो गया। सिमिलरली ये एंगल बराबर हो गया, तो क्या ये अगर ई है, ये एफ है, ई एफ और ये डी है, तो अगर मैं तीसरा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा वो भी यहीं से पास होगा और वो इसको एंगल बाइसेक्ट करेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर ट्रायंगल में, यही ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये आप कंस्ट्रक्शन करके समझ सकते हो कि अगर मैं किसी ट्रायंगल में तीन एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक पॉइंट से पास होंगे और उस पॉइंट का नाम क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। उस पॉइंट का क्या नाम होगा, ऑर्थो सेंटर। सिमिलरली अगर मैं एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूँ तो एंगल बाइसेक्टर भी एक पॉइंट से पास होंगे और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर। तो सर इन सेंटर है तो क्या कोई सर एक्स सेंटर भी होता है? ये तो तफरी ले रहे हो क्या सर इन सेंटर है तो क्या एक्स सेंटर भी होता है? अच्छा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। और देखते हैं कैसे। देखो
ये यहाँ पे क्या था, B, और ये यहाँ पे C था। ठीक है, मैंने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया और इस लाइन को एक्सटेंड किया। तो क्या मैं जैसे ये इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट किया था, मैं इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर सकता? क्या मैं इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर सकता? तो जब ये एंगल ऐसे बाइसेक्ट होंगे, ये एंगल ऐसे बाइसेक्ट होंगे कि जो ये लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन भी यहीं से पास होगी, ये वाली लाइन जो है यहीं से पास होगी, ये लाइन यहीं से पास होने वाली है, ये लाइन भी यहीं से पास होने वाली है, यहीं से पास होने वाली है। मतलब अगर दो एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल अगर ड्रॉ किया जाए तो ये लाइन यहीं से पास होगी। थोड़ी स्ट्रेट की फीलिंग नहीं आ रही है, थोड़ी स्ट्रेट की फीलिंग नहीं आ रही है, कोशिश करते हैं बनाने की, कोशिश करते हैं बनाने की। अब बनेगी भी नहीं। तो ये लाइन भी क्या है, यहीं से पास होगी, ये लाइन भी यहीं से पास होगी। ठीक है, ये लाइन भी यहीं से पास होगी। तो आपको क्या समझने की ज़रूरत है, आपको क्या समझने की ज़रूरत है कि इन सेंटर भी होता है और एक्स सेंटर भी होता है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं क्या, ओ, इसको नाम दे दूं ओ, तो ओ क्या है हमारा, ओ क्या है, ओ है हमारा इन सेंटर, और ये क्या है, एक्स सेंटर, एक्स। अच्छा, अभी एक चीज, अभी जो एंगल BOC है, एंगल BOC और एंगल BXC, एंगल BOC और BXC बन रहा है ना, एंगल BOC एंड BXC, एंगल BOC एंड BXC। तो जो BOC है, BOC इज व्हाट, 90 प्लस a/2 और ये 90 माइनस a/2। इसको याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, तफरीह के लिए बोल रहा हूँ, याद कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में कि क्या ये इन सेंटर कौन सा है, क्या एक्स सेंटर है, क्या इन सेंटर है, क्या एक्स सेंटर है। तो ये इन सेंटर हो गया, ये एक्स सेंटर हो गया। अच्छा, तो एक चीज़ और जो आपको होश उड़ा देगी, क्या उड़ा देगी, यहाँ तक समझ गए ना। एक चीज़ और जो आपके होश उड़ा देगी, क्या उड़ा देगी, यहाँ पे जो OD है, OD इक्वल टू OF इक्वल टू, अगर ये क्या पॉइंट था, E, OE होता है, यहाँ पे ये डिस्टेंस बराबर होता है। तो सर क्या ये O से डिस्टेंस बराबर है भाई, O से डिस्टेंस बराबर है क्या सर, ये पॉइंट O है, यहाँ लिखते हैं, ये पॉइंट सर O है, ये पॉइंट O है। अच्छा सर, ये पॉइंट D है। अच्छा सर, ये पॉइंट F है। हाँ सर, और ये पॉइंट E है। तो ये क्या डिस्टेंस बराबर है क्या सर, आप यही बोल रहे हैं ना सर, ये डिस्टेंस बराबर है सर, ऐसा ही बोल रहे हैं ना, ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है। हाँ सर, हम हाँ ये बोल रहे हैं बराबर है। तो बराबर है, इसका मतलब अगर मैं इस रेडियस के बराबर सर्किल ड्रॉ करूँ, इस रेडियस के बराबर सर्किल ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा सीन बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये सर्किल ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं सर्किल ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस लेवल पे सर्किल बनेगा, इस लेवल पे सर्किल बनेगा। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ सर्किल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे तो कुछ कैसा बनेगा, ये टच होके जाएगा यहाँ पे। मतलब जब आप ये ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर आ रहा होगा, ये परपेंडिकुलर आ रहा होगा, ये परपेंडिकुलर आ रहा होगा, है कुछ समझ में आया चीज़ें।
एंगल बाइसेक्टर जो आप करोगे तो ये इस तरीके से चीज़ें बन रही होंगी, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें बन रही होंगी। ओके, तो आपने क्या देख लिया, इन सेंटर का भी देख लिया, और ऐसे ही एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया हमारा एक्स सेंटर, ठीक है, एक्स हो गया एक्स इन सेंटर। अच्छा ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मीडियन, अगर हम मीडियन की बात करते हैं, तो अगर क्या है, कोई ट्राइंगल है लेट अस से ट्राइंगल ABC, और मैं इसका मिड पॉइंट लेता हूँ और इसको ज्वाइन करता हूँ, मतलब क्या है, ये साइड इससे बराबर है, मतलब क्या है, जो BD है वो CD के बराबर है। अगर मैं मीडियन की बात करता हूँ तो मैंने कोई ट्राइंगल लिया ABC और एक साइड का मिड पॉइंट लिया, तो AD क्या हो गई, मीडियन। देयरफॉर क्या हो गया, AD क्या हो गया मेरे पास, AD इज व्हाट, AD इज मीडियन, AD क्या हो गई, मीडियन, ठीक है। ऐसे ही अगर AC का मिड पॉइंट E है तो BE भी मीडियन होगी, मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। और अगर CD का मीडियन, CD मतलब AB का मिड पॉइंट D है तो ये भी मीडियन होगी, इसको लेते हैं F। तो BE एंड CF आर ऑल्सो मीडियन, ये भी मीडियन होंगे, ये क्या होंगे, मीडियन। और जिस पॉइंट पे ये टकराते हैं उसको जनरली G से दिखाते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रॉइड, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। और जर्नली क्या होता है, AG रेशियो DG क्या होता है, AG रेशियो DG होता है 2:1। इसके सबके प्रूफ है, लेकिन बेटा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, सुपरफिशियल नॉलेज की नहीं। अगर आप लोग रियली बच्चे इसको याद करते हैं, इसका सबका एप्लीकेशन आपकी 9th क्लास और 10th क्लास में है। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 नंबर लेके आने हैं, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो ये हो गया सेंट्रॉइड, ये रेशियो आपको याद होना चाहिए, ये 1 नंबर में ऐसे ही पूछ लिया जाता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन और इसमें क्या अंतर है, ये यहाँ पे 90 डिग्री था, किसी वर्टेक्स से गिरने वाली लाइन 90 डिग्री थी, जबकि यहाँ से गिरने वाली लाइन अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। AD BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, जबकि यहाँ पे AP 90 डिग्री थी, ये अंतर है, इसको बोलेंगे सेंट्रॉइड। तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड एंड इट डिवाइड्स ऑल मीडियन इन द रेशियो ऑफ ऑल मीडियंस। मतलब 3 मीडियन है तो जो G है वो ऑल मीडियन को कैसे डिवाइड करेगी, 2:1 में डिवाइड करेगी, ठीक है। अच्छा ओके, तो आगे बात करते हैं, ये मीडियन का हो गया, ये आपको ऐसे याद होना चाहिए। इसकी एप्लीकेशन हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। अब बात करते हैं साइड बाइसेक्टर की। तो देखो, अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है और साइड बाइसेक्टर क्या हुआ, थोड़ा ट्राइंगल टेढ़ा मेढ़ा बना ले तो और अच्छा रहेगा। ट्राइंगल हमने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना लिया, ठीक है, क्योंकि अगर साइड बाइसेक्टर क्या होगा, लाइन परपेंडिकुलर भी होगी और आधे पार्ट में डिवाइड भी करेगी। तो लेट अस टेक, ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, ये ट्राइंगल क्या था, ABC था, ये D इसका मिड पॉइंट है। तो इस बार ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ से पास हो जाएगी, मतलब ये D से परपेंडिकुलर बन के पास हो जाएगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर। सिमिलरली परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, इसकी बात करें तो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, क्योंकि देखो साइड बाइसेक्टर तो निकलेगा ना, यहाँ पे नहीं, गलत बना दिया मैंने। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है वो तो ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा, क्योंकि साइड तो हमने ये पॉइंट लिया इसका मिड पॉइंट, लेट अस से ये E पॉइंट लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर सकते हैं ना, ऐसे यहाँ से
इसकी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दी। तो क्या हुआ, अगर ट्राइंगल मेरे पास ए बी सी डी था, ए बी सी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस फॉर्म में आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस फॉर्म में आ गया। अब अगर इस ट्राइंगल को इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। क्या बोलेंगे, अगर ये पॉइंट ओ है तो क्या बोलेंगे इसको, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। अच्छा, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, अगर मैं एक ऐसे ड्रॉ करता हूँ सर्कल, तो ये इस तरीके से पास होगा, इस तरीके से पास होगा, और जो कि क्या रेडियस क्या होने वाला है इसका, ओ बी, ओ ए, ओ सी, ये इसका एक रेडियस बनने वाला है। तो अभी क्या है, मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने शायद ये बोल दिया था, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये डायग्राम थोड़ा आप समझना, ये तो परपेंडिकुलर होगा, इसको आप इतना ही रखो, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होने पे आप ज़्यादा समझाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा। अभी आप इतना समझो कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन। इन सेंटर क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। एक्स सेंटर क्या होता है, जिसमें इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दो रिजल्ट हैं, ये दो रिजल्ट हैं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर होता है, तो हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो ये इन सेंटर बन गया, क्या बन गया, इन सेंटर, और ये बन गया मेरे पास एक्स। अच्छा, ये ओ डी बन गया क्या, ये बन गया इन रेडियस, इन रेडियस, ओ डी इज इन रेडियस, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे एक्स रेडियस, एक्स रेडियस। एक्स रेडियस क्या बनेगा, अभी मैं बताता हूँ एक्स रेडियस क्या बनेगा। एक्स रेडियस मतलब जो ये है, जो ये बन रहा है, ये बनेगा एक्स रेडियस, ये बनेगा एक्स रेडियस, ठीक है। डायग्राम में कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन ना बन रही हो, ये स्ट्रेट लाइन ना बन रही हो, ये स्ट्रेट लाइन ना बन रही हो, ठीक है। तो डायग्राम बनाएंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब अगर मीडियन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो हो जाएगा सेंट्रॉइड, वो हो जाएगा सेंट्रॉइड। तो जी हमारा सेंट्रॉइड हो गया, और ये हो गया सर्कम सेंटर, ये हो गया सर्कम सेंटर। तो क्या है, इसका एप्लीकेशन आ जाता है, पेपर में लिखा हुआ आ जाएगा, जो क्वेश्चन थोड़ा वैसा होगा, और आप सोचोगे क्वेश्चन अलग से आएगा। क्या आ जाएगा, द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ, कैसे लिखा हुआ जाएगा क्वेश्चन, द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स। अब ऑर्थो सेंटर पता नहीं क्या, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द साइड, अवे फ्रॉम द साइड। तो ये दे दिया, तो अब आपको देखो ये दे दिया है, ये दे दिया है, और आपको पूरी एडी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है रेशियो, तो आप निकाल पाओगे। सिमिलरली इसका भी कुछ यूज है, हम लोग ऐसे, तो मेक द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू मेक यू क्लियर दैट ट्राइंगल में ये 4 चीज़ें होती हैं, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड। And these are really very important concept. These are really very important concept. I hope you have got clear cut idea about these concepts. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, उसके लिए इसको फिनिश करना पड़ेगा। बाय बाय।